नमस्कार, 10 में है दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी 10 में है दम की। काशी तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, ये आज की पहली खबर होगी। वहीं आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले सियासत बढ़ गई है। यूपी में फीते पर सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या है खबर, वार पलटवार कैसे हो रहा है, ये भी बताएंगे। सौगातों से क्या 2022 की सत्ता मिलने वाली है, ये भी आज की बड़ी खबर में होगा। और साथ में अब यादों में रहेंगे जनरल रावत। तो चलिए 10 में दम की शुरुआत करते हैं काशी से। जी हां, देश की सांस्कृतिक नगरी कहलाती है काशी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि 800 करोड़ की परियोजना बताई जा रही है, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी इंतजार कर रही है अपने प्रधान सेवक का। आपको बता दें कि ये जो कॉरिडोर है, ये योजना तो बड़ी है, लाभ भी बड़ा मिलने वाला है। कैसे मंदिरों को गंगा के तटों से जोड़ा जाएगा, ये बड़ी योजना में शामिल है। देखिए, काशी इंतजार कर रही है, रंग बिरंगी लाइटों से सज गई है वाराणसी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 7 साल में वाकई काशी की तस्वीर बदल गई है। जिस काशी में कदम कदम पर गंदगी दिखती थी, वहां के घाट आज जगमगा रहे हैं। गंगा का पानी शुद्ध और निर्मल हो गया है। ये देखकर ये सही लगता है कि आखिर मां गंगा ने प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बुलाया था। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे चुनकर। उन्होंने सबसे पहले इस वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना और जब जीते तो उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज ये लगता है कि प्रधानमंत्री का वो शब्द क्यों था, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा था, आज पता चलता है कि माँ गंगा ने आखिर अपने पुत्र को, काशी पुत्र को यहाँ क्यों बुलाया था। आज ये तस्वीरें बताती हैं कि काशी कितनी बदल चुकी है, काशी में क्या परिवर्तन हुआ है। भव्यतम काशी, दिव्यतम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को करेंगे। काशी के वासी भी मान रहे हैं कि गंगा पुत्र ने शिवनगरी की तस्वीर बदल दी है। मैंने काशी को हर चौराहा बजबजाते हुए देखा है और आप स्वयं एक्सपीरियंस आज कर रहे हैं कि काशी बहुत बदल चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है कि देश बदल रहा है, किसान घर वापसी हो रहा है। योगी जी का 2022 में पूर्ण रूप से घर वापसी हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी। और यही नहीं, घर वापसी 2022 में योगी जी यहाँ और 24 में भी घर वापसी वहाँ भी हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का काशी के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। घाट सज चुके हैं, तैयारी पूरी है। उत्साह इतना है कि छोटे छोटे बच्चे शिव तांडव स्तोत्र सुना रहे हैं। जटाटवी गलज्जल प्रभा पावितस्थले कलेवलम्बलम्बताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडमड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं। काशी विश्वनाथ धाम के महंत का कहना है कि ये सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इसका पूरा श्रेय काशी के लोकप्रिय सांसद को ही जाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। जहां पर गलियों के रास्ते से, सकरे रास्ते से लोगों को जाना पड़ता था, जो अशक्त थे, जो वृद्ध थे, जो रोगी थे, वो बाबा के दरबार तक नहीं पहुंच पाते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज उनके कारण यह इतना सुविस्तृत प्रशस्त स्थान मिला है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के करीब 352 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम की भव्यता को बढ़ाने का काम किया। काशी की तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया है।
बीजेपी अयोध्या काशी को चुनावी मुद्दा भी बनाने जा रही है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि सुंदरतम काशी चुनावों में भी कमाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो काशी इंतजार कर रही है, दिखाएंगे और भी तस्वीरें आपको। रिपब्लिक भारत पर बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे। लेकिन यूपी में फीते वाली जो सियासत है उस पर घमासान मच चुका है, और घमासान भी ऐसा मचा है कि पूर्वांचल को सौगात देने के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर तंज कसा है और ये बताया है कि जब हम काम शुरू करते हैं तो काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। अखिलेश यादव ने फिर पलटवार कैसे किया, देखिए जरा। कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। ठंड बढ़ने के साथ साथ यूपी का सियासी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जहां किसानों को 10,000 करोड़ की सरयू नहर परियोजना की सौगात दी, तो वहीं बिना नाम लिए ही अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हाँ 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी पूर्व की अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए। मोदी ने कहा, पहले माफियाओं को संरक्षण मिलता था, आज उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी। ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल के बाद लोग सोच रहे थे कि कैसे होगा, गरीबों को भोजन कैसे मिलेगा। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना को मार्च तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री के ऐलान पर अखिलेश ने तंज कसा, कहा सरकार का ये फैसला चुनावी है। इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। और अभी इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है।
क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने भी पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि योजना को मंजूरी 1972 में ही मिल गई थी, लेकिन सरकारों की लापरवाही के चलते योजना पूरी नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद तेजी से काम हुआ और उसका नतीजा सबके सामने है। 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। 2022 के सत्ता संग्राम को जीतने के लिए वार पलटवार का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फीता काटने को लेकर अखिलेश पर तंज कसा तो 2 घंटे के अंदर ही अखिलेश का भी पलटवार आ गया। इससे पता चलता है कि यूपी के सियासी घमासान के लिए राजनीतिक दल कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात हुई राजनीति की, लेकिन दरअसल पूर्वांचल को सौगात क्या मिली है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। दरअसल मकसद यूपी सरकार का ये है कि जो किसान हैं उन्हें मजबूत किया जाए। कितने लाख किसान मजबूत होंगे इस योजना के तहत और कहां-कहां तक ये लाभ पहुंचेगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। ये तो सरकारी है, ये सोच सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। 4 दशकों का इंतजार हुआ खत्म। मोदी ने दी पूर्वांचल को एक और सौगात। सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण। 2015 में देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था, उसका एक जीवंत उदाहरण सरयू नहर परियोजना बन रही है। और यह सरदेव अटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है। पिछले 4 दशकों से लंबित पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पीएम मोदी ने पूर्वांचल के लोगों को सुपुर्द किया। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत 5 नदियों को आपस में जोड़ा गया है। जिन 5 नदियों को आपस में जोड़कर इस परियोजना को तैयार किया गया है, उसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी शामिल है, जिनसे 6600 किलोमीटर तक 900 नहरों का निर्माण किया गया है। अब तक 9800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। प्रदेश के 9 जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से
आपका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1978 में परियोजनाओं की नींव पड़ी थी, तब इसे लेफ्ट बैंक घाघरा कैनाल नाम दिया गया। गोंडा और बहराइच जिलों के लिए इसे तैयार किया जाना था, लेकिन 1982 में इसमें 7 और जिले जोड़े गए। तब से लेकर 2017 तक इसके काम में सुस्ती हो रही थी, जिसको लेकर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा है। जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। परियोजना के लोकार्पण के बाद सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया, जो अगले 24 घंटे के भीतर पानी टेल तक पहुंच जाएगा। यूपी सरकार ने सन 1978 में छोटे स्तर पर 2 जिलों को सिंचाई की सुविधा के लिए 78 करोड़ के बजट के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 1982 में इस प्रोजेक्ट का विस्तार हुआ और इसमें 9 जिलों को शामिल किया गया। इस परियोजना के लोकार्पण के बाद गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और गोरखपुर के किसानों को सीधा लाभ होगा। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। ये सिर्फ यहां के नागरिक नहीं, देश के नागरिक भी इस बात को समझे। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़ कितना कितना पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? माना जा रहा है कि इस परियोजना के लोकार्पण के बाद सिर्फ खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसल को भी समय से पानी मिल जाएगा। जिस नदी में पानी कम होगा उसमें बड़ी नदी से पानी बैराज के जरिए पहुंचाया जाएगा, फिर नहरों के जरिए पानी खेत तक पहुंच सकेगा। बता दें कि मॉनसून के फेल रहने या कमजोर रहने के बावजूद बड़ी नदियों में भरपूर पानी रहता है, जबकि छोटी नदियों में पानी की कमी हो जाया करती है।